एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास नंबर 18। और ये रिवीजन क्लास का अंतिम क्लास होगा क्योंकि हम सब जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक करंट अफेयर्स कर लेंगे। तो ये सितंबर 2023 का आखिरी करंट अफेयर्स वीडियो है। इसके बाद भी रिवीजन क्लास रहेगा, लेकिन वो अक्टूबर का रहेगा, तो वो अक्टूबर के लास्ट में आएगा। लगभग 28 से 30 अक्टूबर के बीच में मैं दोनों पार्ट अपलोड करूंगा। फिलहाल 69 बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए ये करंट अफेयर्स रामबाण है, तो प्लीज़ आप इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो 35 क्वेश्चन हम सब पार्ट 1 में देखे थे, ये 36वां क्वेश्चन है। तो चंद्रयान 3 की उड़ान 14 जुलाई 2023 में हुई। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर शाम 6:04 पर लैंडिंग कर गया। इस तरह भारत पहला देश बना जिसे चांद के दक्षिणी क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग किया। 2008 में भी हम सब चंद्र मिशन किए थे जिसका नाम था चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान 1 लॉन्च किए थे 2008 में, और ये 312 दिनों तक चंद्रमा की प्रक्रिया किया था। 2019 में भी हम सब लॉन्च किए थे चंद्रयान 2। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। यह विफल रहा था। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 37 है, चंद्रयान 3 को हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम है, याद रखेंगे। चंद्रयान 3 41 दिनों की यात्रा करने के बाद 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी क्षेत्र पर पहुंचा। अब चंद्रयान 1 का और चंद्रयान 2 का आपको डेट याद रखना चाहिए। चंद्रयान 1 ने 22 अक्टूबर 2008 को उड़ान भरी थी। चंद्रयान 2 ने 22 जुलाई 2019 को उड़ान भरी थी। ठीक है, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को उड़ान भरी थी। तो तीनों डेट आपको याद रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 का संबंध न्यायालय में मुकदमा का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने से संबंधित है। एक्चुअल में होता क्या था, कारोबारी जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, कोई बाई चांस छोटा सा जुर्म भी किया है तो उसको जेल में डाल दिया गया, इससे कारोबार में नुकसान बढ़ता है। तो इसी तरह से एक विधेयक लाया गया, जन विश्वास विधेयक। इसके तहत क्या किया गया कि 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानून के 183 प्रावधान को संशोधन कर हटाया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, 42 कानून, 19 मंत्रालय के 42 कानून। अब इसमें यह है कि अगर थोड़ा सा भी मतलब उसमें देखा जाएगा कि आप कैसा व्यवहार किए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ ऐसा काम कर दिए, आप किसी का मर्डर कर दिए, तब तो आपको थोड़ी छोड़ा जाएगा। लेकिन आप छोटा मोटा अगर किए हैं तो आपको जेल के बदले में ना दे करके आपसे जुर्माना राशि लेकर के आपको छोड़ा जाएगा। चलिए 39 नंबर है, संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में ईरान ने सदस्यता ली और संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में भारत द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा। 40वां संघाई सहयोग संगठन का 2024 की बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगी अगले साल। ये 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के वेस्टिल डे परेड में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जगह मिली थी। फ्रांस द्वारा बुलाया गया था। इस साल वेस्टिल डे परेड में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये 13 जुलाई को किया गया था और 14 जुलाई को वेस्टिल डे परेड होता है। 42 है, वर्तमान में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा चौथा बड़ा निवेशक देश रहा है। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन हमारा व्यापारिक साझेदार, और तीसरे नंबर पे कौन है, यूएई। 43 है, ग्लोबल पीस सूचकांक सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष 2009 से जारी किया जाता है। अब इस इंडेक्स के बारे में जान लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन। भारत का स्थान 163 देशों में 126वां है, ये इंपॉर्टेंट है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे आइसलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। इसमें सबसे अंतिम स्थान 163वां कौन सा है, अफगानिस्तान का है, जिससे हम सबका घनिष्ठ मित्रता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44, भारत के कुल विदेशी मुद्रा कोष 609.022 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा कोष में क्या क्या शामिल किया जाता है, ये इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के अतिरिक्त स्वर्ण कोष, SDR व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि को शामिल किया जाता है। 45
बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल जून 2023 की तिमाही में भारत की वस्तुगत निर्यात, मतलब हम सब किस देश को सबसे अधिक सामान बेचे हैं, इसमें पहले 5 देश कौन है? सबसे ज़्यादा हम सामान बेचते हैं अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, चीन और ब्रिटेन। यानी अमेरिका के साथ हम सबका रिलेशन अच्छा होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सबको निर्यात होता है, उससे फ़ायदा होता है। 46 है, जबकि इसी अवधि में आयातों के प्रमुख देश क्रमशः कौन है? चीन, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब। यानी सबसे ज़्यादा हम सामान खरीदते हैं चाइना से, जो कि बहुत गलत बात है, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, फिर भी धीरे धीरे व्यापार कम हो रहा है। ये सरकार का एक अच्छा स्टेप है कि चाइना से धीरे धीरे हम सब कम सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद रूस है, अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात और वह सऊदी अरब है। इन सब पे डिटेल वीडियो में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप सबका एग्जाम नज़दीक है, तो अभी सिर्फ आप फैक्ट्स याद रखिए। 47 है, सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश अमेरिका में आ रहा है, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। मतलब सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसा कहाँ पे आ रहा है? अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चाइना में और तीसरे नंबर पे सिंगापुर में। भारत का स्थान इसमें 8वां है और ये पिछले साल भी 8वां ही था। 48 है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई रिपोर्ट अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जारी करता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम सब। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में कुल इसमें 195 राष्ट्र शामिल हैं। बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया में कुआलालंपुर में जुलाई 2023 में स्थापित किया गया। यह कार्यालय हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित भारतीय रक्षा उत्पादों के मलेशिया को विपणन व इसके रखरखाव आदि की दिशा में पहल करेगा। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि पड़ोसी देश है। तो 51 इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की जाती है। 42 है, राज्यों के निर्यात तैयारी के संबंध में नीति आयोग द्वारा वर्ष 2022 का निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो नीति आयोग। नीति आयोग यह सूचकांक भारत के प्रतिस्पर्धा संस्था के साथ मिलकर तैयार किया है। चलिए 52 के बाद आते हैं 53 नंबर। पहले तो इसमें देख लेते हैं इस सूचकांक में कौन कितने स्थान पे है। तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। इस सूचकांक में बिहार का स्थान 22 है और बिहार का स्कोर भी आप याद रखेंगे 41.06। 53 नंबर है, बहुयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा कमी वाला राज्य क्रमशः बिहार, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश है। मतलब बिहार जो है टॉप पे है गरीबी सूचकांक में, समझ लीजिए। निर्धनता दिख भी रहा है फिलहाल, लेकिन बिहार में गरीबी घटा बहुत है, क्योंकि बिहार का जो विकास करने का दर है वो बहुत अधिक है। तो बिहार में गरीबी 51.89% से घटकर 33.7% हो गई है। इस सूचकांक में 12 मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 2023 में आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, यानी मोटे अनाज का वर्ष। तो इसी के तर्ज पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना शुरू किया गया है। 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल ही देश में दूसरा सबसे बड़ा वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसके सिंह बने हैं। 57 है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2022-23 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष लालिया नजूवाला छांगटे, जो कि मिजोरम के, इन्हें मिला है। और महिलाओं में मनीषा कल्याण, ये पंजाब के, इन्हें मिला है। 58 है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह जुलाई का पहला शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 1 जुलाई आया पहला शनिवार, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। 59 है, 2 पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। 60 नंबर है, द गोल्डन ईयर्स, ये बहुत बड़ा पुस्तक था तो मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। आखिरी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का तीसरा स्थान। तो इसमें पहला स्थान है जापान का। जापान ने टोटल 16 स्वर्ण, 11 रजत, 10 कांस्य पदक के साथ टोटल 37 पदक अपने नाम किया। दूसरा स्थान चाइना का है, 8 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य के साथ 22 पदक। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखिए पहला स्थान जापान, दूसरा स्थान चीन, तीसरा स्थान भारत। भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य पदक के साथ टोटल 27 पदक जीता, ये बस आप याद रखेंगे। 62 है, पुरुष व महिलाओं के संयुक्त टीम टेनिस ने 32वां हाफमैन कप के लिए फ्रांस के नीस में 19
से 23 जुलाई 2023 को खेले गए इस टूर्नामेंट में क्रोएशिया विजय हुआ। क्रोएशिया दूसरी बार ये खिताब जीता है। तो ये था सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इस तरीके से हम सब ये रिवीजन क्लास नंबर 18 भी समाप्त कर लिए और हमारा कोर्स आज समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट फॉर 69 बीपीएससी एंड बिहार पुलिस एस्पिरेंट। ठीक है, आप सब अच्छे से दीजिए एग्जाम। और करंट अफेयर्स जब आप देख के आएंगे तो इस सारे रिवीजन वीडियो से जरूर करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको देख लीजिए, आज भी टाइम है। कल आप आराम से अगर फैक्ट्स वगैरह याद रहा तो आप आराम से वहाँ पे टैकल कर पाएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास के साथ, जो कि अभी तो नहीं आने वाला है पर आएगा अगले मंथ, क्योंकि अक्टूबर समाप्त होगा तभी तो आएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कोर्स अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आप सब और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और 1 अक्टूबर को बिहार एसएससी पे मैं वीडियो लाऊंगा। बीपीएससी का एग्जाम होने के बाद बिहार एसएससी पे वीडियो आएगा तो उसको आप सब देखेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।